सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप भी झारखंड के निवासी हैं या फिर अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको भी पता होगा कि झारखंड स्टेट में झारखंड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म कितने जोर शोर से भरा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप झारखंड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है, बल्कि ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है। तो इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है, और रही बात कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो अगर आप झारखंड के निवासी हैं और अगर आप बालिका हैं, गर्ल्स हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई भी सिस्टर या फिर बड़े बहन जो 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ाई कर रहे हो तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करने होने चाहिए या फिर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये गरीब लोगों के लिए है। गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ये स्कीम को लागू किया गया है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि जो लोग गरीब के बच्चे जो गर्ल्स लोग हैं उनको पढ़ाई करने के लिए कुछ सहयोग राशि मिल सके। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके घर में कोई भी गर्ल्स हैं, आपकी सिस्टर या फिर बहन कोई भी है, अगर आप उनके फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इसका जो सहयोग राशि मिलने वाला है, इसका जो पेमेंट आने वाला है वो 40,000 तक का पेमेंट आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी, अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो आप लोग आज ही इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवाइए और आप इस फॉर्म को जरूर भरें। देखिए, ये जो वीडियो है ये तो लंबा होने ही वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, कहाँ से आपको फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, किस तरीके से आप फॉर्म को भर करके और उसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, और फाइनली फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो इस फॉर्म को भरने में या फिर समझने में। और इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर लेते हैं तो आपको बहुत चीज़ें मिस हो सकती है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बारीकी से समझिए और फुल वॉच कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र, ये जो फॉर्म है ये सावित्रीबाई फुले का फॉर्म है और इस फॉर्म का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग जाइएगा, लिंक को क्लिक कीजिएगा और इसका फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्म है वो टोटल 7 फॉर्म है। आप 7 फॉर्म को डाउनलोड करके और आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बहन हो या फिर आपके बड़े दीदी सिस्टर जो 8 से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ रहे होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं उसका जो स्कीम का पेमेंट आने वाला है वो 40,000 तक इसका पेमेंट आने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी गर्ल्स लोग हैं और वो 8 से लेकर के और 12th क्लास तक पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरें, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है वो ऐसे व्यक्ति के लिए है जो गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बालिका इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एक सर्विस मैन है, अगर आपके घर में कोई सरकारी सर्विस कर रहा है, सरकारी जॉब है, तो ऐसे लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और दोस्तों अब रही बात कि इस फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। तो सबसे पहले तो आपका जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए, जीरोक्स कॉपी चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसका फ़ोटो भी यहाँ पर चिपकाना जरूरी है। और जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपको खाता का बैंक पासबुक का जीरोक्स चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर में झारखंड सरकार
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र यहाँ पर फोटो लगाना है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आवेदिका का नाम और पता। सबसे पहले तो यहाँ पर नेम में यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं जो भी आवेदिका का नाम होगा, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम। इसके बाद उसके नीचे अभिभावक का नाम, यानी कि जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता या फिर माता का नाम भर देना है। अगर आपके माता या फिर पिता कोई जीवित नहीं है तो आप अपने रिलेटिव के जो भी आपके 18 साल से प्लस एज वाले होंगे उनका आप यहाँ पर नाम भर सकते हैं। इसके बाद नीचे में आप अपना ग्राम भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं पंचायत का नाम, पोस्ट ऑफिस। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नगर निगम होगा, पंचायत होगा या फिर जो आपका प्रखंड होगा, जिला का नाम होगा, इस तरह से आपको एड्रेस को फिलअप कर लेना है। इसके बाद सेकेंड में यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड संख्या यदि ज्ञात हो। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी आंगनबाड़ी का सेविका होती है वो यहाँ पर भर सकती हैं, अपने से भर देंगे, आपको यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म के बारे में आपके जो आंगनबाड़ी के सेविका होती है उनको मुझसे भी ज़्यादा जानकारी उनको है इस फॉर्म को बारे में। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं आवेदिका की विवरण में सबसे पहले यहाँ पर जन्म तिथि, जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पर फिल कर देना है, जन्म तिथि को। और इसके बाद ए में जन्म प्रमाण पत्र की संख्या या फिर छायापत्ति संलग्न करें, यानी कि इसका जो जन्म प्रमाण पत्र होगा, या फिर अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास एडमिट कार्ड, मार्कशीट, यानी कि जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करके फोटो कॉपी करा करके और उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से प्लस हैं तो आपके पास, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो उसको भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं, उसको भी फोटोकॉपी करवा करके और इसमें अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसके बारे में कंफर्म जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने आंगनबाड़ी के सेविका जो होते हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है, तो भी आप उनसे बात करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका एज 18 साल प्लस है तो आपको जो पेमेंट इसका मिलने वाला है वो 20,000 रुपया करके आपको पेमेंट मिलेगा। अगर दोस्तों आपको एज 18 साल से कम है, अगर आप मान के चलिए 8 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो पेमेंट मिलेगा, जैसे 8 क्लास और 9 क्लास का जो पेमेंट मिलने वाला है वो मंथली आपको 2500 रुपया करके आपका पेमेंट आने वाला है। अगर दोस्तों आप 10 या फिर 11, 12 में पढ़ रहे हैं तो आपका जो पेमेंट मिलेगा वो 5500 रुपया कर करके आपको मंथली मिलेगा, यानी कि 5500 रुपया आपको करके मंथली मिलेगा। अगर आपकी एज 18 से प्लस हो रहा है तो आपका 20,000 रुपया मंथली मिलेगा आपका पेमेंट। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सेकेंड में बताया गया है क्या आप विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं, अनमेरिड हैं तो अनमेरिड, या फिर मेरिड हैं तो यहाँ पर मेरिड, जो भी आप हैं उसको यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड में, थर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं आवेदिका का जन्म क्रम, यहाँ पर प्रथम पुत्री या फिर द्वितीय पुत्री। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर आपके सिस्टर या फिर अगर आपके घर में 2 बहन हैं तो आप दोनों को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2 से अधिक पुत्री हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ पुत्री जो होती है, प्रथम पुत्री, उनका फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद सेकेंड में जो द्वितीय पुत्री हैं उनको इस फॉर्म को भरना है, लास्ट वालों को नहीं भरना है। अगर आपके पास 2 हैं तो 2 ही को आप भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सबसे बड़ वालों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं आवेदिका का आधार संख्या, इसके बाद आवेदिका का बैंक पोस्ट ऑफिस खाता संख्या एवं विवरणीय। सबसे पहले तो यहाँ पर बैंक खाता संख्या, इसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर दे देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं शाखा का नाम, और उसी के साइड में यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं IFSC कोड, यानी कि आवेदिका का बैंक से रिलेटेड जो भी आपका डिटेल्स है उस डिटेल्स को, सारी डिटेल्स को फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में आवेदिका के माता पिता का नाम, यहाँ पर जो भी आपके माता पिता हैं उनका नाम को यहाँ पर फिलअप कर देना है, संलग्न कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में जो दिया गया है, सबसे फर्स्ट पेज ये हुआ। इसके बाद जो सेकेंड पेज है वो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेकेंड पेज में नीचे में दिया गया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर 5 नंबर में बताया गया है आवेदिका के माता पिता का आधार संख्या, यानी कि जिसका भी आप माता या फिर पिता का नाम लिख रहे हैं ऊपर में, उनका यहाँ पर आधार संख्या को लिख देना है। इसके बाद अभिभावक का नाम अथवा आवेदिका की स्थिति में, यानी कि दोस्तों अगर आपके आवेदिका का माता या फिर पिता नहीं है,
जीवित नहीं है तो उनका यहाँ पर अभिभावक का नाम यानी 18 साल से प्लस किसी आप अपने रिलेटिव का यहाँ पर नाम दे सकते हैं, अपने अभिभावक को यहाँ पर बना सकते हैं। और उसी के नीचे में यहाँ पर 7 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं अभिभावक का आधार संख्या, यानी कि जिनका अभिभावक का नाम यहाँ पर ऊपर में दिए हुए रहेंगे उनका यहाँ पर अभिभावक का आधार संख्या यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद 8 नंबर में यहाँ दिया गया है आवेदिका के विद्यालय का नाम एवं पता किस संस्था से मान्य प्राप्त है, यानी कि आपके यहाँ पर विद्यालय जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल के सारा विवरण यहाँ पर आपको देना है कि आपका स्कूल का नाम क्या है, आपका स्कूल कहाँ पर है, उसका पता क्या है, किस संस्था से मान्यता प्राप्त है उस स्कूल को, कितने क्लास तक वो स्कूल है, आपका कितना कक्षा है, रोल नंबर कितना है, आपका सेक्शन क्या है, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप स्कूल से रिलेटेड सारी डिटेल्स को यहाँ पर आप 8 नंबर में दिए सकते हैं, आप यहाँ पर 8 नंबर में फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर में यहाँ पर दिया गया है आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदिका किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्रम संख्या, वर्ग, और इसके बाद वांछित लाभों को वर्ग पर टिक लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जिस भी क्लास में आप हैं, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जिनके भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में वो पढ़ रहे होंगे उनके यहाँ पर साइड में टिक बॉक्स कर देना है, आपको टिक लगा देना है। अगर आप 18 से 19 साल के बीच हैं या फिर 18 साल से प्लस की बालिका हैं तो आप यहाँ पर लास्ट में नीचे में टिक बॉक्स कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर में बताया गया है कि आवेदिका के माता पिता राज्य केंद्र सरकार में यहाँ पर अस्थायी रूप से नियोजित यहाँ पर परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो तथा आवेदिका के माता पिता आयकर दाता नहीं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके माता पिता किसी पेंशनर से रिलेटेड आयकर दाता हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आप अमीर के रूप में आ जाते हैं। उस तरीके से आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म है ये गरीब लोगों के लिए है, गरीब को बच्चे के लिए है। तो यही है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर में कि अगर आपके माता पिता सरकारी पेंशनर हैं या फिर अगर आपके माता पिता पहले जॉब कर रहे थे वो अभी रिटायरमेंट है तो यहाँ पर अगर हैं तो यहाँ करेंगे। अगर आपके पास नहीं है, आयकर टैक्स भी नहीं भरते हैं, तो यहाँ पर नहीं के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो भी होगा आप अपने से देख करके और यहाँ पर 10 नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पर 11 नंबर में। ये जो 11 नंबर का यहाँ पर दिया गया है ये दिव्यांग बालिका का विवरण है, यानी कि यहाँ पर जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए ये 11 नंबर है। अगर आप हैं तो यहाँ पर अच्छे तरीके से दिव्यांगता का प्रकार ये सब भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग 12 नंबर में देख सकते हैं, क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है। क्या आप इससे पहले एक मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का फॉर्म भरा रहा था, उस फॉर्म को आप भरे हैं और यहाँ पर आप उसका पेमेंट पाए हैं, तो अगर पाए हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं पाए हैं तो यहाँ पर नहीं के ऊपर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद उसी के नीचे में यदि हाँ तो विवरण दे, एक से अधिक में भी चिन्ह लगा सकते हैं। इसमें से किस क्लास के आप सुकन्या योजना का लाभ लिए हैं उस क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टिक बॉक्स कर देंगे। इसके बाद आप 13 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पर आवेदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कितने किस्त का लाभ प्राप्त है। अगर आप इस योजना का लाभ लिए हैं, जितने भी आपका किस्त आया होगा, 2-4 किस्त जो भी आया होगा उसको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सही हैं एवं दिए गए किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। मैं अपना आधार नंबर अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कर रही हूँ। ये जो यहाँ पर घोषणा दिया गया है उसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके माता पिता अभिभावक का, आवेदिका के यहाँ पर माता पिता अभिभावक को सिग्नेचर करना है। इसके बाद जिनका फॉर्म भरा रहा है उनका यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक और फॉर्म खोलकर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये 7 पेज का फॉर्म है, इसको भरने में आपको समय लगेगा और ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका की माता पिता का घोषणा प्रपत्र, यानी कि यहाँ पर दिया गया है अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हैं तो आप अपने रिलेटिव का ही, अपने से बड़े भैया या फिर किसी का भी आप यहाँ पर अभिभावक के रूप में बना सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले तो आवेदिका का माता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद ग्राम, प्रखंड,
जिला, जो भी आपका एड्रेस होगा, इस तरीके से आप सभी एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। और जैसे ही आप सारी एड्रेस को यहाँ पर नीचे में फिल कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है लास्ट में वाली मेरी पुत्री, यानी जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं आवेदिका का नाम, उसको यहाँ पर दे देना है। और ये जो आवेदिका है ये कौन से आवेदिका है, प्रथम पुत्री है या फिर द्वितीय पुत्री है, जो भी होंगे उनका यहाँ पर पुत्री को भी टिक कर लेना है और इसके आवेदिका का नाम भी यहाँ पर नीचे में फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलत पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर माता या फिर पिता से किसी से भी सिग्नेचर करवा लेना है, अभिभावक से। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिर से यहाँ पर एक और पेज खुलेगा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र। ये जो फॉर्म है ये अनाथ बच्चों के लिए है, अनाथ बालिकाओं के लिए है फॉर्म। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अनाथ बहुत कम होंगे। अगर आप अनाथ हैं तो यहाँ पर आपको भर देना है। अगर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका का नाम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद जीवित माता पिता का नाम यहाँ पर भरेंगे। अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आवेदिका के पालन पोषण करने का यहाँ पर जो भी आपके रख रहे हैं, आपको यहाँ पर पालन पोषण कर रहे हैं, उनका यहाँ पर नाम और पता को यहाँ पर दे देना है। इसी तरीके से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे में बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर, यानी कि आपके जो भी बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर होगा उसको यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर से एक पेज देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आय संबंधी घोषणा पत्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके माता नहीं हैं तो आप अपने से कितना कमा लेते हैं, कितना आपका इनकम होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी देना है। सबसे पहले यहाँ पर आवेदन पत्र की कंडिका 10 के आलोक में माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा। अब चलिए दोस्तों इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यानी कि अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो यहाँ पर माता का नाम लिखेगा। अगर आपके माता जीवित नहीं है तो पिता का नाम, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद आवेदिका का नाम, और यहाँ पर जो भी आपके माता पिता हैं उनको यहाँ पर टिक बॉक्स कर लेना है। इसके बाद ग्राम, प्रखंड, थाना, जिला की निवासी हूँ, जो भी आपके पास होगा उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। इसके बाद फर्स्ट में मैं एवं मेरे पति आयकर दाता नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके जो माता पिता हैं वो आयकर दाता तो नहीं है ना। नहीं, अगर होंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में बताया जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, मैं स्वयं अथवा मेरे पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यही बताया गया है कि कोई आपके परिवार में कोई सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर सरकारी जॉब से रिटायरमेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे में बताया गया है कि जो भी आप डिटेल्स दिए हैं वो सारी डिटेल्स सही है। अगर डिटेल्स गलत पाया जाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र, यानी कि जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रमाणित करना होगा। क्या प्रमाणित करना होगा? आवेदन पत्र की कंडिका 8 एवं 9 के आलोक में पत्रांक यहाँ पर और दिनांक, ये जो आपके सेविका होते हैं वो यहाँ पर भर लेंगे। इसके बाद नीचे में यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा का नाम, यानी कि आवेदिका का नाम को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद उसके पिता का नाम, ग्राम, प्रखंड और थाना इस तरीके से फिलअप कर लेना है। इसके बाद राज्य झारखंड की निवासी है यह कि छात्रा, विद्यालय का नाम को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में कक्षा, जो भी क्लास में पढ़ रहे होंगे उस कक्षा को यहाँ पर फिल कर देना है। में नामांकित है, इन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधित सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्राचार्य का हस्ताक्षर होगा और इसके बाद प्राचार्य का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, प्रखंड होगा और इसके बाद जिला होगा। इस तरीके से आप जैसे ही सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, सारी फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद क्या करना है, आपको ये सारी फॉर्म को लेकर के इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा करके और आपको स्कूल में चला जाना है, प्राचार्य के पास चला जाना है। इसके बाद जो भी आपके स्कूल के प्राचार्य होंगे वो यहाँ पर साइन करके दे देंगे, सिग्नेचर करके दे देंगे। और दोस्तों जैसे ही आप सभी फॉर्म को भर लेते हैं, इसके बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेते हैं और स्कूल कॉलेज से साइन मोहर करवा लेते हैं, यानी फाइनली सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, आपके गांव के जो आंगनबाड़ी के सेविका होते हैं उनके पास जमा कर देना है।
तो दोस्तों यही रहा झारखंड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना फॉर्म भरने का फुल वीडियो। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपके गांव के जो आंगनबाड़ी के सेविका होते हैं उनसे आप मिल करके बात कर सकते हैं। और देखिए आपको इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको जिन आवेदिका का आप फॉर्म भर रहे हैं उनका सबसे पहले तो आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी लेना है। इसके बाद उनका एक फ़ोटो होना चाहिए जो आपको फॉर्म में लगाना होता है। इसके बाद उनका बैंक पासबुक का फोटो कॉपी यानी कि जीरोक्स वो भी करा लेना है। और इसके बाद अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र होगा तो वो लगा सकते हैं। अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों जो भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं उस क्लास का किसी भी तरह का कोई भी स्कूल से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो तो उसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपके 8 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कॉलेज में जाकर के स्कूल में जाकर के और पता कर सकते हैं और वहाँ से आप सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। तो यही रहा दोस्तों फुल प्रोसेस सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म भरने का फुल प्रोसेस। और आशा है कि ये सब जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी के लिए बाय बाय।